तो ऐसी 10 हैबिट्स की बात करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ चेंज करके रख सकती है। एक ऐसी हैबिट जिस पे मैंने बहुत काम किया है। दिस हैबिट इज वर्किंग ऑन योर पैशन। सो एक बार की बात है कि यूके के एक बाजार में एक इंसान जो कि बहुत सालों से काम कर रहा था, बहुत अच्छा व्यापारी था, एकदम ही गायब हो गया। एकदम ही गायब हो गया। सब लोग ढूंढने लगे, सब लोगों को लगा यार ये तो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था, एक व्यापारी है, ये क्यों गायब हो गया यहां से। और यूके के बाजार से, लंदन के बाजार से जब वो गायब हुआ, उसके बाद वो नहीं मिला। सब लोग ढूंढते रहे, कई साल खोज कर चलती रही। पूरी जिंदगी काम कर रहा था ये लंदन के इस बाजार में, और अच्छा व्यापारी था, सक्सेसफुल था, और एकदम गायब हो गया था। अब जब कई साल ये बात चली और फिर उसकी खोज चली, तो यूरोप में एक जगह पे ये पाया गया। फ्रांस की एक मार्केट के अंदर ये पाया गया। क्या करते हुए? स्केच करते हुए पाया गया। सब लोगों ने बोला कि इतने सालों तक तुम इतने सक्सेसफुल व्यापारी थी, और अब बुजुर्ग होके बुढ़ापे में जब तुम्हारी बैठ के खाने की उम्र थी, तुम एक स्केच बना रहे हो, वो भी यूरोप के अंदर। यहाँ पे तुम्हारे इतने सारे काम है, इतने व्यापारी तुम्हारे पीछे थे। तो ये वापस आया थोड़े दिन के लिए अपने घर। और किसी ने पूछा क्यों, उसकी वाइफ ने पूछा क्यों 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 किया आखिर ऐसा। उसने बोला सब कुछ था, बट मेरे दिल का काम मैं नहीं कर पा रहा था। मैं बचपन से चाहता था स्केच बनना, बट दिल का काम नहीं कर पा रहा था मैं। तो कई बार इंसान जो है वो सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन खुश नहीं होता, हैप्पी नहीं होता। अंदर से उसके खुशी नहीं होती। खुशी नदारत होती है। क्यों नदारत होती है? क्योंकि वो अपने पैशन पे काम नहीं कर पा रहा होता। अगर बस यूं ही जिंदगी बीत गई, पैशन पे काम किया ही नहीं, तो क्या वो कभी क्रांति घटित होगी? क्या भी कभी मैजिक घटित होगा? क्या कभी वो नृत्य घटित होगा? नहीं। तो अपना पैशन के ऊपर काम करना इज द फर्स्ट थिंग। सचिन तेंदुलकर को पहले से पता था उसको बैट्समैन बनना है। विराट कोहली को भी पता था उसको बैट्समैन बनना है। वो लोग अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे थे। दूसरा, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। जब कोई काम आप पुनरुक्ति पे करते हो, रिपीटिशन मोड के ऊपर करते रहते हो, तो वो आपका आचरण बन जाता है। आप बार बार रिपीट करते रहोगे, वही आपका आचरण बन जाएगा। इसलिए आपने देखा, किसी को झूठ बोलने की आदत हो जाए तो कुछ भी करके वो झूठ बोलना नहीं छोड़ता। किसी को अच्छे काम करने की आदत हो जाए तो वो लगा रहता है। एनजीओ के अंदर लोग गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो आचरण बन गया है। तो जो भी आप पुनरुक्ति करोगे, जो भी रिपीटिशन करोगे, जो भी कंसिस्टेंटली करोगे, वही आपका आचरण बन जाएगा। आपने देखा, पाकिस्तान की टीम हमेशा हमेशा कभी अच्छा खेलेगी और कभी हार के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका आचरण ही बन चुका है इनकंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज मदर ऑफ ऑल द आर्ट्स एंड ऑल द क्राफ्ट। वट एवर यू डू रेगुलरली इज बिकमिंग योर आचरण। समझ आ रहा है? तीसरी बात हम करते हैं आज पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। तो दो भाई थे। एक भाई इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि किसी के मरने पे भी जाए तो बोले अच्छा हुआ, चला गया, परेशानी में था। एक भाई इतना नेगेटिव कि किसी के जन्मदिन पे भी जाए तो वहां पे नेगेटिविटी फैला दे। तो इसके पिता ने बोला यार ये इतना 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 डिफरेंस दोनों के अंदर, तो थोड़ा बैलेंस चाहिए, इनको बैलेंस करते हैं। तो इनके पिता ने क्या किया? इनके पिता ने जो है वो, जो नेगेटिव वाला भाई था उसके कमरे में रखा बहुत सुंदर केक, बहुत सुंदर केक। और जो पॉजिटिव वाला भाई था उसके कमरे में रखा गधे की पोटी। गधे की पोटी रखी ताकि ये थोड़ा सा नेगेटिव हो और वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो। फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, और जब ये अपने कमरे में पहुंचे और इसने देखा गधे की पोटी वहां रखी हुई है, ये इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, अपने पापा को गले लग लग के रोने लगा। बोला पापा आप मेरा इतना ख्याल रखते हो कि अगर आपने यहाँ पे पोटी रखी है तो जरूर गधा भी लाओगे, जरूर घोड़ा भी लाओगे, जरूर आप मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, जरूर मेरी लाइफ को जो है आगे लेके जाना चाहते हो। पापा थैंक यू, पापा लव यू। उसके पापा ने बोला यार इसको मैं इतना नेगेटिव करना चाह रहा था और ये फिर पॉजिटिव हो गया। यहीं दूर से वो नेगेटिव वाला भाई भागता हुआ आया और बोला पापा आपने अंदर केक रखा है, अब कैंडल जलाओगे मेरा पूरा कमरा जल जाएगा, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? बोला यार ये कैसे पॉसिबल है? ये नेगेटिव होता नहीं, वो पॉजिटिव होता नहीं। दैट्स अगेन अ पावर ऑफ पॉजिटिविटी। सो अगर आप पॉजिटिव हो तो वो फूल आपकी जिंदगी में खिलते हैं, जिससे आप आगे बढ़ पाते हो, आप संतुष्ट रह पाते हो, हैप्पी रह पाते हो। एंड याद रखना, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। जो डिसीजन आज आप लोगे वही तो कल आप हो जाओगे। हैप्पीनेस आपकी चॉइस है। एंड आई एम अनकंडीशनली हैप्पी, ये हमारी एफर्मेशन है। सो राइट डाउन दिस ब्यूटीफुल एफर्मेशन, आई एम अनकंडीशनली हैप्पी। अगर आपकी हैप्पीनेस दो दो कौड़ी की चीजों पे हो जाएगी तो रोज 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 सैडनेस आपके चेहरे पे मुख कर जाएगी। तो आज चुनिए अपने इस व्यवहार को, हैप्पीनेस को। अमेजिंग अमेजिंग एफर्मेशन, आई एम अनकंडीशनली हैप्पी, आई एम अनकंडीशनली हैप्पी। अब बात करते हैं परसिस्टेंस की। तो शायर बोलता है गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। सो परसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर वो इंसान जो कि नीचे आज गिरने के लिए रेडी है, वो आगे जाने के लिए तैयार रही है।
फेल फास्ट टू सक्सीड फास्ट। जितना जल्दी आप गिरोगे उतना जल्दी आप उठोगे। बस आपको लगे रहना है, आपको परसिस्टेंस करते रहना है, आपको हारना नहीं है। याद है जब इसरो का वो दिन जबकि रॉकेट लॉन्च फेल हुआ था, सब रोए थे, सब रोए थे, बट बैकएंड में इसरो काम करता रहा। बैकएंड में इसरो काम करता रहा। जब आप गुमनामी में काम करते हो तो आपका डंका पूरी दुनिया में बजता है, बट परसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। तो इसलिए शायर बोलता है, गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो क्या आप परसिस्टेंट हो? क्या आप लगे रहते हो? क्या आप छोटी छोटी नेगेटिविटी में तो नहीं आ जाते और काम रोक के तो नहीं बैठ जाते? क्या आप जीरो प्रोग्रेस डे पे तो नहीं आ जाते जहां कोई काम नहीं होता? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी गिरो लेकिन उठना है, इसरो की तरह उठना है, हनुमान जी की तरह। अब बात करते हैं काइंडनेस की। देखो काइंडनेस आप तक आती जरूर है वापस। व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। याद रखिएगा इस डायलॉग को, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। याद रखिएगा इन पंक्तियों को। एक बार की बात है कि एक लड़के ने देखा, इस लड़के का नाम था राहुल, इसने देखा इसकी मदर हमेशा एक रोटी कम खाती है ताकि बच्चे को अच्छा खाना मिले, लोगों को अच्छा खाना मिले। इसने वहां से वो चीज पिक कर ली। और आप भी जानते हैं कि बच्चे वो लेते हैं जो हम होते हैं, ना कि वो जो हम उन्हें बताते हैं। तो इसने ये यहां से ये काइंडनेस, यहां से ये फूल काइंडनेस का पौधा अपने अंदर ले लिया। और इसने जब देखा कि खेतों के अंदर एक इंसान बैठा है जो कि बुजुर्ग है, जो कि चल नहीं पा रहा, आराम से ठिठुर रहा है सर्दियों में, अपनी एक ही जैकेट भी उसको दे दी क्योंकि मां से सीखा था ना। अब इसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। ज्यादा पैसा ना था, ज्यादा धन ना था। एक काम खोला शहर के अंदर और ये काम डूबने ही वाला था। एक इन्वेस्टर की जरूरत थी, तो एक इन्वेस्टर मिला। वो इन्वेस्टर इसको मिला और इन्वेस्टर ने इसको पैसा भी दिया। जानते हैं ये इन्वेस्टर कौन था? ये इन्वेस्टर वही था जिसकी राहुल ने बचपन में हेल्प की थी। तो व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जो भी चीज आज आप छोड़ोगे यूनिवर्स में वो वापस आएगी। इस जगत के अंदर कोई भी कृत्य जो है वो वेस्ट नहीं जाता। इवन आप एक छोटी सी भी किसी को गाली दोगे तो भी वो अस्तित्व के अंदर जाया नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। वो भी आपकी कॉन्शियस का पतन करा सकती है। सेइंग नो मोर ऑफन। बहुत सारे लोग अपने नो को कभी स्ट्रांगली बोल ही नहीं पाते। वो चाहते अंदर से ना बोलना पर ऊपर से हाँ बोल रहे होते हैं। और सामने वाला अगर तारीफ कर दे फिर तो और हाँ बोल रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है हाँ बोलने से क्या हो जाता है? जब आपको अंदर से ना आ रहा हो बट आप फिर भी हाँ बोलोगे तो इससे पता क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके 6 महीने, आपके साल। अगर आप किसी गलत प्रोजेक्ट के लिए आज हाँ बोल दोगे तो आप 6 महीने अपने आप के लिए नो कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप भी तो खराब कर रहे हो। सो सेइंग नो मोर ऑफन इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक जहां पे अपने स्टैंड को आप फॉर्म करते हो। सामने वाला बोलेगा, आपके वीक पॉइंट्स को बार बार टच करेगा बट आपको टच नहीं होना। आप बोलना नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। और सेइंग नो विद अ पोलाइटनेस इज अ बिगर क्वालिटी। तो पहले से ही भांप लो। जो बंदे आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बुली करने की कोशिश कर रहा है, पहले से ही अपने ग्राउंड को तय कर लो और पुनरुक्ति जैसा मैंने बोला आचरण बन जाती है। अगर आपने नो बोलना चालू किया छोटी छोटी सिचुएशन में तो बड़ी सिचुएशन में भी नो कर पाओगे। और एक बार आपको नो कहने की भी आदत पड़ी तो आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे। तो ये सारी क्वालिटीज, चाहे वो काइंडनेस हो, चाहे वो परसिस्टेंस हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, ये बहुत हेल्प करती हैं। और चाहे अपने दिल का काम करना हो, बड़ी अमेजिंग 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 ये क्वालिटीज हैं। लास्ट 2 आपको बता देता हूं। स्माइलिंग मोर। जब आपके चेहरे पे आप स्माइल करते हो तो आपका मन भी अंदर से स्माइलिंग हो जाता है। जब आप चेहरा ही आपका रोता हुआ होगा तो कैसे अंदर से स्माइल होगा? तो अगर आपको अंदर से हंसना ना भी आ रहा हो तो भी स्माइल करना प्यारे, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो तो आपकी बॉडी को मैसेज जाता है, आपके हर डीएनए को मैसेज जाता है, हर एटम को मैसेज जाता है कि मालिक जाग गया है, अस्तित्व के अंदर जागृति हो चुकी है, अब ये रोएगा नहीं, अब ये परेशान नहीं होगा। तो चाहे आप झूठा ही सही लेकिन स्माइल जरूर करो, क्योंकि वो झूठा भी किस दिन अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। राइट? समझ आ रहा है? एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी क्लटरिंग। सो आप अपने आसपास की चीजों को खाली करो, डी क्लटर करो, मिनिमलाइज करो। हर चीज में जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपने आप को खाली रखो। जब आप अपने आप को खाली रखोगे तो क्रिएटिविटी जागृत होगी, पैशन जागृत होगा, फूल खिल जाएंगे और जो है वो आप आगे बढ़ पाओगे। जब बहुत तरफ अंधेरा हो तो थोड़ा सा दिया जला लेना चाहिए। तो शायर बोलता है कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है बट दिया जलाना कहां मना है। माना कि अंधेरा घना है बट दिया जलाना कहां मना है। राइट? सो डी क्लटर करो और ये सारी चीजें करते हुए चेहरे पे एक लंबी सी स्माइल रखो। एप्पल का लोगो कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो एप्पल्स लोगो? एप्पल है उसके अंदर। आपका लोगो क्या है? आपका लोगो क्या है? आपका लोगो है आपका ये फेस, आपका आचरण। तो जो भी आज आप सोचोगे वही आपका आचरण बन जाएगा। और याद है ना वो पॉजिटिविटी वाला भाई? तो क्या आप वो पॉजिटिव वाले भाई हो या नेगेटिव वाले भाई हो? नीचे लिख के बताना। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे नेगेटिव वाले भाई हो बट आप वो फूल बनना जो कि मुस्कुराए,
जो कि आगे बढ़े, राइट। तो शायर बोलता है, गिरते हैं शेरे सवार मैदान जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आपके सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हम नीचे वेबिनार्स और कोर्सेज के लिंक दे देंगे, जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।